आज गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड आलोक के साथ फ्री फायर गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं कि तभी शॉन कहता है कि आलोक हमें फ्री फायर गेम में क्या सच में गोली लग जाती है। ये बात सुन के आलोक कहता है कि हाँ शॉन, हमें फ्री फायर गेम में सच में गोली लग सकती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें उस गोली से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस जिसे भी वो गोली लगती है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। बाकी सारी बातें तो तुम लोग जानते ही हो। चलो तो अब एरोप्लेन के जाने का टाइम हो गया है और अब मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ। और फिर सभी लोग एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। पता नहीं आज इस गेम को कौन जीतने वाला है। थोड़ी देर में जहाज वहाँ आ जाता है जहाँ फ्री फायर गेम होने वाला है। प्लेन में बैठे सभी लोगों को पैराशूट दे दिया गया है क्योंकि इन्हें अब प्लेन से नीचे कूदना है। पता नहीं सबसे पहले कौन कूदने वाला है। अरे ये क्या लगता है कि सबसे पहले गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड ही कूदने वाले हैं। तभी बुल्ली कहता है कि हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हमें कहाँ उतरना है। ये बात सुनकर रॉड कहता है कि हमें क्लॉक टावर उतरना चाहिए क्योंकि क्लॉक टावर पे बहुत सारी गन्स मिल जाती हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड एरोप्लेन से छलांग लगा देते हैं। और उसके बाद शॉन हंसते हुए कहता है कि गुल्ली बुल्ली और रॉड को तो छलांग लगाना भी नहीं आता है। और फिर शॉन भी गुल्ली बुल्ली की तरह छलांग लगा देता है। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड नीचे गिरने लगते हैं। ये लोग नीचे गिरते हुए सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं इन्हें कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। और फिर सभी लोग क्लॉक टावर पे उतरने लगते हैं। शॉन नीचे उतर के अपने आसपास कोई गन ढूंढने लगता है। पता नहीं शॉन को कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। शॉन यही सोचने में लगा हुआ है, लेकिन तभी शॉन को अपने साइड पे गन दिख जाता है। और दूसरी तरफ गुल्ली को अपना फेवरेट गन मिल चुका है और वो है स्कार। दोस्तों, आपका फेवरेट गन कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर रॉड को भी गन मिल जाता है, लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली को तो अभी तक कोई भी गन नहीं मिला है, इसीलिए वो अपनी टीम के पास जाने लगता है। और इधर शॉन जैसे ही गन को उठाने लगता है उसे गोली चलने की आवाज आती है। और शॉन जैसे ही गोली की आवाज सुन के मुड़ता है तो अरे ये क्या, यहाँ तो ग्रैनी खड़ी हुई है। लेकिन फिर एकदम ग्रैनी को कोई गोली मार देता है। और तो और ग्रैनी को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गुल्ली ही होता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि देखा शॉन, हमने कैसे तुम्हारी जान बचा ली, वरना तो तुम कब के इस गेम से आउट हो चुके होते। तभी शॉन कहता है कि चुप करो बुल्ली, एक तो गुल्ली ने मेरा एक किल चुरा लिया है, ऊपर से तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। वैसे भी मैं ग्रैनी को किल ही करने वाला था। और फिर ये लोग एक साथ आ जाते हैं कि तभी इन्हें कहीं से गोलियों की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुन के गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अरे ये तो ब्लू क्रिमिनल है जो कि गोलियां चलाने में लगा हुआ है। असल में ब्लू क्रिमिनल जिस घर की तरफ गोलियां चलाने में लगा हुआ है उसमें ग्रैंडपा छुपे हुए हैं। और फिर ग्रैंडपा अपना बिग ब्रेन लगा के ब्लू क्रिमिनल को किल कर देते हैं। गोली लगते ही ब्लू क्रिमिनल उधर ही बेहोश हो जाता है। ये देख के ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है क्योंकि ग्रैंडपा के पीछे गुल्ली बुल्ली और शॉन खड़े हुए थे। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड नीचे उतर आते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि चलो अब फैक्ट्री चलते हैं। और हाँ शॉन, तुम मेरे साथ रहना क्योंकि तुम्हें तो चिड़िया भी किल कर सकती है। ये सुनकर शॉन कहता है कि गुल्ली, अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त और मैं फिर तुम्हें इतना मारूंगा। अच्छा शॉन, तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर चुके हो, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो तो अब फैक्ट्री चलते हैं। और फिर ये सभी फैक्ट्री जाने लगते हैं और थोड़ी देर में ये सभी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन फैक्ट्री में किसी एनिमी को ढूंढने लगते हैं। अरे ये इविलनन फैक्ट्री में क्या देखने में लगी हुई है। तभी इविलनन को कोई किल कर देता है। अरे ये तो अपना स्काइलर है और स्काइलर के पास तो इसकी फेवरेट गन AK-47 है। लेकिन स्काइलर को पता नहीं था कि उसके साइड पे जेसन खड़ा हुआ है। और फिर जेसन बिना टाइम वेस्ट किए स्काइलर को किल कर देता है। और इधर स्केरी टीचर भी किसी एनिमी को ढूंढने में लगी हुई है कि तभी कोई स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंक देता है। अरे ये तो आलोक था जिसने स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंका था। इससे पहले कि आलोक कहीं जाता, आलोक को भी कोई किल कर देता है। और आलोक को किल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि जेसन ही होता है। लेकिन शायद जेसन को पता नहीं था कि उसे ग्रीन क्रिमिनल देख रहा है। इससे पहले कि ग्रीन क्रिमिनल जेसन को किल करता, जेसन ही उसे किल कर देता है। मगर पर्पल क्रिमिनल जेसन को ही किल कर देता है और उसी टाइम पर्पल क्रिमिनल को भी कोई किल कर देता है।
असल में पर्पल क्रिमिनल को किसी और ने नहीं बल्कि शॉन ने ही किल किया है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए शॉन, तुमने पर्पल क्रिमिनल को क्यों किल किया है। ये बात सुनकर शॉन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हमें अपनी टीम छोड़ के हर किसी को किल करना है। तभी रोड कहता है कि शॉन बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अपनी टीम छोड़ के सबको किल करना है, तभी तो हम इस गेम को जीत पाएंगे। और इधर येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल लड़ने में लगे हुए हैं। असल में रेड क्रिमिनल की टीम में नहीं बल्कि आलोक की टीम में है। दोस्तों आप लोग बताओ कि येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर रेड क्रिमिनल येलो क्रिमिनल को किल कर देता है। अब रेड क्रिमिनल अपने दूसरे टीममेट का इंतजार करने में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद उधर बनी आ जाता है। तभी बनी कहता है कि हमारे अलावा बस गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड ही रह गए हैं, अगर हमने उनको किल कर दिया तो हम इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड उन दोनों को ही मार देते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। अरे ऊपर तो एक जहाज जा रहा है जिसपे बोया लिखा हुआ है। ये देख के शॉन कहता है कि देखा तुम लोग मेरी वजह से कितनी आसानी से इस गेम को जीत चुके हो। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो शॉन, वरना तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगा। वैसे भी मैं घर पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारता रहता हूँ। तभी शॉन कहता है कि चुप करो गुल्ली, वरना मैं रोड को कह के तुम्हें फ्रीज करवा दूंगा। आज बाबा ने सभी लोगों को एक गेम खेलने के लिए बुलाया है और इस गेम में सभी प्लेयर्स को एक सर्कल के अंदर खड़े होना है और जो भी सर्कल से लास्ट में बाहर आएगा तो वो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ इस गेम को विन कर जाएगा। और हाँ गाइज, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि इस गेम को खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली और शॉन भी आए हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन यही सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं वो इतने सारे लोगों में इस गेम को जीत भी पाएंगे कि नहीं। और अब गेम को स्टार्ट हुए 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी प्लेयर गेम से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब तो लगता है कि कोई भी प्लेयर इतनी ज्यादा आसानी के साथ गेम से नहीं आउट होने वाला है। ये गेम रात के 10 बजे स्टार्ट हुआ था और अब रात के 12 बज चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को लग रहा था कि रात के 12 बजने से पहले ही ये गेम खत्म करके वो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ये गेम तो देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा लंबी होती जा रही है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गेम को कैसे जीतेंगे और पता नहीं इस गेम से कोई आउट होगा भी कि नहीं। तभी गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा आपने तो हमें बताया ही नहीं कि इस गेम को जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा, और अगर इस गेम को जीतने वाले को कोई भी नहीं इनाम मिलेगा तो मैं तो इस गेम को बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहूंगा। और जीतना तो दूर की बात, मैं तो इस गेम को खेलना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा मुश्किल है और देखते ही देखते ये गेम और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये बात सुनकर बाबा कहते हैं कि उसकी फिक्र न करो तुम गुल्ली, इनाम क्या है वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। अभी बाबा गुल्ली से बात कर ही रहे थे कि तभी बनी कहता है कि बाबा इनाम तो सिर्फ मैं ही जीतूंगा। बनी की बात सुनकर बाबा कहते हैं कि इनाम तो उसे ही मिलेगा जो इस गेम को जीतेगा। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस गेम को जीतना इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझने में लगे हुए हो। इस गेम को जीतने वाले को बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। बाबा की ये सारी बातें सुनकर आलोक सोचता है कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। यही सोच के आलोक अपने आप को काफी ज्यादा टेंशन देने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होने में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इस गेम में कोई भी नहीं हरा सकता है। कहीं आज का गेम ग्रैंडपा ही तो नहीं जीत जाएंगे। और जेसन भी यही सोचने में लगा हुआ है कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। और यहाँ स्काइलर को लगता है कि वो इस गेम को कैसे भी करके जीत जाएगा क्योंकि स्काइलर ने आते साथ ही सोच लिया था कि वो इस गेम से कुछ ना कुछ जरूर जीत के जाएगा। और यहाँ शॉन भी सोचने में लगा हुआ है कि पता नहीं वो इस गेम को कैसे जीतेगा। वो तो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज भी नहीं लेकर आया है। और दूसरी तरफ बाबा काफी ज्यादा गुस्से में आई जा रहे हैं क्योंकि गेम को शुरू हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कोई भी आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा सोचते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, नहीं तो ऐसे 2-3 दिन तक कोई भी नहीं आउट होने वाला है।
पता नहीं सभी लोगों को बाबा कैसे आउट करेंगे। अभी बाबा ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी बनी कहता है कि बाबा मुझे काफी ज्यादा भूख लगने में लगी हुई है, क्या मुझे यहाँ पे खाना मिलेगा भी कि नहीं। बनी की ये सारी बातें सुन के बाबा कहते हैं कि बनी ये तुम क्या बातें करने में लगे हुए हो, रात के 12 बजे कौन खाना खाता है, और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इस गेम में खाना पानी जैसी कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है, तुम्हें इसके लिए गेम से आउट होना पड़ेगा। बाबा की ये बात सुन के बनी कहता है कि ऐसी बात है तो मैं फिर ये गेम छोड़ के जा रहा हूँ, और जहाँ तक बात है खाने की तो मैं दिन में 30 बारी खाना खाता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। और फिर ये कह के बनी वहाँ से चला जाता है। वैसे बनी क्या कह के जा चुका है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको पता था कि बनी दिन में 30 बारी खाना खाता है। बनी के जाने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और तभी येलो क्रिमिनल कहता है कि अरे वाह, बनी तो बहुत ही बुरी तरह आउट हो चुका है और अब सभी लोग आउट होते चले जाएंगे और मैं इस गेम को काफी ज्यादा आसानी के साथ जीत जाऊंगा। और यहाँ बाबा भी काफी ज्यादा खुश होने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस गेम में बहुत ही मुश्किलों के बाद एक प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है, इसीलिए तो बाबा काफी ज्यादा खुश होने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ रोड सोचने में लगा हुआ है कि बनी के बाद शायद वही इस गेम से आउट होने वाला है। असल में रोड को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए तो वो ये सारी बातें सोचने में लगा हुआ है। और अरे ये क्या, बाबा तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वाली कार लेकर आ चुके हैं। पता नहीं बाबा यहाँ पर ये कार को क्यों लेकर आए हैं, कहीं जीतने वाले का इनाम ये कार ही तो नहीं होने वाली है। तभी जेसन कहता है कि बाबा ये कार तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आखिर ये कार आप किसको देने वाले हैं, कहीं ये इतनी अच्छी वाली कार आप मुझे ही तो नहीं देने वाले हैं। जेसन की ये सारी बातें सुन के बाबा कहते हैं कि अरे नहीं नहीं जेसन, मैं तुम्हें ये इतनी अच्छी कार क्यों दूंगा, ये कार तो उससे मिलेगी जो सबसे पहले सर्कल से बाहर निकल के इस कार को हाथ लगा लेगा। बाबा की ये बात सुन के आलोक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आलोक सोचता है कि वो जल्दी से इस गाड़ी को हाथ लगा के इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ विन कर लेगा। और अरे ये क्या, आलोक ने तो सबसे पहले इस गाड़ी को हाथ लगा दिया। ये देख के बाबा आलोक से कहते हैं कि अरे वाह आलोक, तुमने तो सबसे पहले इस गाड़ी को हाथ लगा दिया और अब शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम इस गाड़ी को जीत चुके हो, चलो तो अब तुम जा सकते हो। अभी बाबा और आलोक बातें कर ही रहे थे कि तभी पास में खड़ा जेसन बोलता है कि बाबा ये गाड़ी मेरे नाम होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बारे में सबसे पहले मैंने ही सोचा था। जेसन की बात सुन के बाबा जेसन से कहते हैं कि जेसन, शायद तुमने ही सबसे पहले इस गाड़ी को लेने के बारे में सोचा हो, लेकिन इसे सबसे पहले आलोक ने हाथ लगाया है, वो सब मुझे नहीं पता बाबा, आप चुपचाप मुझे ये गाड़ी दे दो, नहीं तो मैं आलोक को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आलोक तो क्या, मैं यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी चुपचाप इस गाड़ी को मेरे नाम कर दो। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि अच्छा चुप करो जेसन, चलो तो मैं अभी के अभी इस गाड़ी को तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को ग्रैंडपा के सामने ही बहुत बुरी तरह पीट दिया है। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि अब किसी और को भी गाड़ी चाहिए तो वो मुझे बता सकता है, शायद मैं उसे जेसन से भी ज्यादा खतरनाक गाड़ी गिफ्ट कर दूं। चलो तो अब रात ज्यादा होने की वजह से मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर बाबा वहाँ से सोने चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद ग्रैंडपा सोचता है कि जब तक बाबा सोने में लगे हुए हैं मैं किसी ना किसी प्लेयर को एलिमिनेट कर देता हूँ अपना ये मिर्ची वाला बिस्किट खिला के। और यही सोच के ग्रैंडपा शॉन के पास आ जाते हैं। और फिर शॉन के पास आने के बाद ग्रैंडपा शॉन से कहते हैं कि शॉन, तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे वाला बिस्किट लेकर आया हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि कुल्ली बुल्ली तुम्हें कभी भी कोई बिस्किट नहीं खाने देते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे वाला बिस्किट लेकर आया हूँ।
अरे हाँ हाँ ग्रैंडपा, आप बहुत ही ज्यादा सही कहने में लगे हुए हो। गुल्ली बुल्ली कभी भी मुझे कोई बिस्किट नहीं खाने देते हैं, और जो मैं अपने पैसों से बिस्किट खरीदता हूँ वो भी मेरे से छीन लेते हैं। और फिर थोड़ी देर में ग्रैंडपा शॉन को वो बिस्किट खिला देते हैं। अरे ग्रैंडपा, ये बिस्किट तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मिर्ची थी। आपने मुझे ये क्या खिला दिया है? मुझे तो काफी ज्यादा प्यास लगने में लगी हुई है। शॉन की ये सारी बातें सुन के ग्रैंडपा मजे लेने में लगे हुए हैं। अरे गाइस, अब तो मुझे सर्कल से बाहर ही होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैलेंज को जीतूं और सर्कल से बाहर ना हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शॉन की ये सारी बातें सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें कोई भी सब्सक्राइब नहीं करने वाला है। अब तो तुम्हें इस गेम से आउट ही होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। गाइस, अभी भी आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो गाइस, मैं 3 तक गिनता हूँ, देखते हैं कि मेरे 3 गिनने तक कौन कौन सब्सक्राइब कर देता है। 3, 2, 1। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा तेज मिर्ची लगने में लगी हुई है। अरे गाइस, आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मेरे मुंह में मिर्ची लगना बंद हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गुल्ली बुल्ली और मैं इस चैलेंज को जीतें, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आप ही गुल्ली बुल्ली और मुझे जिता सकते हो। और इधर, अरे ये क्या, बाबा तो लैम्बोर्गिनी मोटरसाइकिल और ये बहुत सारे डिब्बे ला चुके हैं। लगता है कि इन डब्बों में से एक डब्बे में लैम्बोर्गिनी की चाबी भी रखी होगी। वैसे ये ग्रीन गाड़ी कितनी ज्यादा अच्छी लगने में लगी हुई है। पता नहीं इस लैम्बोर्गिनी को आखिर कौन जीतेगा। और साथ में एक डब्बे में शायद इस मोटर बाइक की चाबी भी रखी होगी। पता नहीं उसे कौन जीतेगा। तभी इन चीजों के पास में खड़े बाबा कहते हैं कि ये जो तुम लैम्बोर्गिनी देखने में लगे हुए हो, ये लैम्बोर्गिनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली लैम्बोर्गिनी है। इस लैम्बोर्गिनी को मैंने खुद पेंट करवाया है। और इस लैम्बोर्गिनी के बगल में खड़ी मोटर बाइक जो तुम देख रहे हो, वो एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्टाइल की मोटर बाइक है, जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। ये बातें सुन के सभी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाते हैं। ये देख के रेड क्रिमिनल कहता है कि बाबा, फिर देरी किस बात की? जल्दी से फिर ये ग्रीन लैम्बोर्गिनी आप उसके मालिक को दे दो, मतलब मुझे दे दो। ये बात सुन के बाबा कहते हैं, हाँ वो तो सही है, लेकिन पहले मुझे इस गेम के रूल तो बताने दो। असल में ये जो माइस्ट्री बॉक्स तुम लोग देखने में लगे हुए हो, तुम इन माइस्ट्री बॉक्स में से एक माइस्ट्री बॉक्स को तोड़ सकते हो, और इन्हीं बॉक्सेस में से एक बॉक्स में लैम्बोर्गिनी की चाबी भी रखी हुई है। मेरे ख्याल से अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि इस गेम में क्या करना है। अभी बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी रेड क्रिमिनल रेड लाइन को क्रॉस करके और डब्बा तोड़ देता है। लेकिन रेड क्रिमिनल ने जो डब्बा तोड़ा है उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला है। और फिर ये देख के रेड क्रिमिनल वहाँ से चला जाता है। और अब पता नहीं ये गेम खेलने के लिए अब कौन आगे आने वाला है। कि तभी रोड कहता है कि इस गेम को खेलने के लिए मैं आगे आने वाला हूँ। लेकिन अभी रोड बात कर ही रहा था कि विलन भी कहती है कि मैं भी इस गेम खेलने के लिए आगे आना चाहती हूँ। और फिर स्काइलर भी यही बात करने लगता है। ये सब कुछ देख के बाबा कहते हैं कि जिसे भी आगे आना है वो आगे आ सकता है। हमें इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि अब रात के 3 बज चुके हैं। और फिर स्काइलर, रोड और विलन आगे आके एक डब्बे को तोड़ देते हैं। कि तभी विलन कहती है कि मेरा डब्बा तो खाली था, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस गेम से कुछ भी जीत के जाऊंगी। ऐसे भी मैंने यहाँ आके फालतू में ही अपना टाइम ज़ाया कर दिया। और फिर ये कह के विलन वहाँ से चली जाती है।
इविल नन के जाने के बाद रोड कहता है कि मेरे डब्बे में से तो बहुत सारे पैसे निकले हैं और अब मैं उन पैसों को लेके घर जा रहा हूँ। रोड की ये बात सुन के बाबा रोड से कहते हैं कि ठीक है रोड, अब तुम घर जा सकते हो, ऐसे भी तुम्हारे घर पे तुम्हारा बेटा इंतजार कर रहा होगा। और ये सारी बातें सुन के रोड भी वहाँ से चला जाता है। रोड के जाने के बाद स्काइलर कहता है कि बाबा मेरे डिब्बे में से एक चाबी निकली है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये चाबी लैम्बोर्गिनी की है या मोटर बाइक की। स्काइलर, जो तुम्हें चाबी मिली है वो किसी और चीज की नहीं बल्कि मोटर बाइक की है, और शायद तुम्हें पता ना हो ये मोटर बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चलो तो अब तुम ये मोटर बाइक लेके अपने घर जा सकते हो। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली मोटर बाइक है और मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। चलो तो अब मैं इसे लेके अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के स्काइलर वहाँ से चला जाता है। स्काइलर के जाने के बाद स्केरी टीचर सोची है कि शायद उसकी लैम्बोर्गिनी निकल जाए। और यही सोच के वो एक डब्बे को बहुत ही बुरी तरह तोड़ देती है, लेकिन स्केरी टीचर ने जो डब्बा तोड़ा है वो तो बिल्कुल ही खाली है। और ये देख के स्केरी टीचर भी वहाँ से चली जाती है कि वो गेम से आउट हो चुकी है, इसीलिए तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी येलो क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल भी एक एक डब्बा तोड़ देते हैं, मगर उनका डब्बा तो बहुत ही बुरी तरह खाली है। और वो ये देख के अपने अपने घर चले जाते हैं। ये देख के बाबा गुल्ली बुल्ली और शोन से कहते हैं कि अब तुम लोग ही रह गए हो, तुम्हारे अलावा बाकी सारे लोग आउट हो चुके हैं और कोई प्लेयर लैम्बोर्गिनी भी नहीं जीत पाया है, क्योंकि कोई भी प्लेयर लैम्बोर्गिनी नहीं जीत पाया है। बाबा, मतलब हम लैम्बोर्गिनी जीत चुके हैं और शायद से वो इनाम भी जीत चुके हैं जो कि अपने जीतने वाले को देना था। हमें तो अभी तक पता ही नहीं कि वो इनाम है तो है क्या। ये बात सुन के बाबा गुल्ली बुल्ली और शोन से कहते हैं कि जिस इनाम की तुम लोग बात कर रहे हो वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तब तक तुम लैम्बोर्गिनी को ही अपना इनाम समझ लो। ठीक है बाबा, अभी के लिए हम इसी लैम्बोर्गिनी को ही अपना इनाम समझ लेते हैं। वैसे भी ये लैम्बोर्गिनी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली है, मुझे तो ये शुरू से ही बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आखिर वो गिफ्ट क्या था जो इस गेम को जीतने वाले को मिलना था, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक आप ये वाली वीडियो देखें, ये भी काफी ज्यादा मजेदार वीडियो है।